ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, दाम प्रणाम। बैक टू today's session, another session, an enthusiastically charged session of भगवद गीता, जहाँ पर हम आज रिज्यूम करने वाले हैं 2.8 से। राइट, भगवद गीता 2.8, 2.7 हैज बिन डन एंड कार्पण्य दोषो पैतस्वभावा हो चुका है। अर्जुना हैज सरेंडर्ड, है ना, एंड ही हैज नॉट सरेंडर्ड टू द लोकल पुलिस, ही हैज सरेंडर्ड टू कृष्णा हिमसेल्फ, है ना। सो विच इज द यूनिवर्सल पुलिस। तो वहां पर पिछले सेशन में हमने देखा कि क्या स्थिति है अर्जुन की। वो कह रहे हैं कि आई विल नॉट फाइट, है ना। अर्जुन कह रहे हैं कि आई विल नॉट फाइट। गांडीव पिछले चैप्टर में ही एंड की तरफ छूट गया था एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया है भगवान श्री कृष्ण को एज हिज गुरु। तो अभी तक क्या चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण दास बने हुए थे अर्जुन के और वो सारथी थे, है ना। एंड जो रोल्स हैं वो पिछले श्लोक में रिवर्स हो गए हैं, है ना। अब हाथ जोड़ के अर्जुन अपने मतलब अर्जुन हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और कृष्ण मंद मंद मुस्कुराना अब बस शुरू करने वाले हैं, है ना, इन श्लोकों में जो हम आज डिस्कवर करने वाले हैं। राइट, सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। आई होप एवरीवन इज रेडी। परफेक्ट। राइट, तो फिर दीक्षा माता जी, ओवर टू यू। 2.8। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यञ्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्यं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम्। ट्रांसलेशन। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस श्लोक में जो परंतपः, है ना, धनुर्धारी अर्जुन है, वो क्या कह रहे हैं, है ना। परंतपा इसलिए क्योंकि परंतपा मीन्स द चैस्टाइजर ऑफ द एनिमीज। राइट, इस श्लोक में परंतपा वर्ड नहीं यूज हुआ है। अगले वाले श्लोक, आगने वाले श्लोकों में बहुत फिर से फ्रीक्वेंटली होने वाला है वर्ड परंतपा, ओ चैस्टाइजर ऑफ द एनिमीज, है ना। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन ये कह रहे हैं कि यह जो शोक है, यह जो ग्रीफ है ना, ये मेरी सभी इंद्रियों को सुखा कर रख चुका है ना। कभी अभी वी ऑल्सो कम थ्रू सर्टन सर्कमस्टेंसेज इन लाइफ। हम भी कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं कि वो हमारी इतनी एनर्जी सो कर लेता है इशू, हम इतने भावपूर्ण हो जाते हैं, हम इतने इमोशनली चार्ज हो जाते हैं इन ग्रीफ, इन सैडनेस,
इन द बिटरनेस ऑफ द मैटर दैट इज एट हैंड, कि हमारी सारी एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो जाती है एंड वी आर सो अनप्रोडक्टिव। हम कितने इनएफिशिएंट होते हैं उस समय, सारे काम काज छोड़कर बैठ चुके होते हैं, है ना, इतना ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है हमारी। तो सिमिलरली अर्जुन की जो सारी इंद्रियां हैं दे हैव ड्राइड अप, है ना, राइट। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, माई हेयर आर स्टैंडिंग ऑन एंड, माई हैंड्स आर शिवरिंग, माई माउथ हैज ड्राइड अप, गांडीव मेरे हाथ से सरक 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 रहा है ना। सो फिर दिस इज व्हाट इज दी मेंटल, क्या कहते हैं, ये जो अभी कंडीशन है, मेंटल मेंटल कंडीशन जो अर्जुन के मन की जो कंडीशन है, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो भ्रमित है। ही इज वेरी मच परप्लेक्स्ड। पिछले सेशन में हम प्रभुपाद के, हमारे जो फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, जो हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, हम उनके जब तात्पर्य के थ्रू जा रहे थे तो प्रभुपाद वाज यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, परप्लेक्स्ड परप्लेक्स्ड, अर्जुन इज मटीरियली परप्लेक्स्ड, है ना, बिविल्डर्ड, है ना, कंफ्यूज्ड, इल्यूजन, ये सब प्रभुपाद के गो टू वर्ड्स हैं अभी, है ना, हैशटैग्स हैं सारे प्रभुपाद के, जो प्रभुपाद बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली आउट ऑफ ग्रीफ, आउट ऑफ लैमेंटेशन, है ना, आउट ऑफ लैमेंटेशन, लैमेंटेशन इज द वर्ड हियर, इंद्रिय सारी सूख गई हैं अर्जुन की। एंड साथ साथ अर्जुन एडमिट क्या कर रहे हैं ट्रांसलेशन में आगे, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल इट इवन इफ आई विन अ प्रॉस्परस अनराइवल्ड किंगडम। मैं इस लेमेंटेशन को, इस दुख को, इस ग्रीफ को, इसका निवारण मैं तब भी नहीं कर पाऊंगा, ओ माय डियर कृष्णा, मैं तब भी इसका निवारण नहीं कर पाऊंगा, इवन इफ, अगर मैं तीनों लोकों को भी जीत लूं, मैं ऐसा राजपाट भी खड़ा कर दूं जो आज तक खड़ा किसी ने नहीं किया, तब भी आई विल रिमेन इन ग्रीफ। अगर मुझे जो सभी देवी देवता हैं उनका राज सिंहासन भी मिल जाए, मुझे ऐसा किंगडम भी मिल जाए जिसमें डेमीगॉड्स लाइक इंद्र, गणेश और आदि जो डेमीगॉड्स हैं जहाँ पे वो निवास करते हैं, मुझे वैसा भी राजपाट मिल जाए, तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता हूँ। यू, आई कैन नॉट ओवरकम दिस ग्रीफ। तो यह है इस श्लोक की ट्रांसलेशन, अर्जुन यह कह रहे हैं। तो लेट्स डाइव डीप राइट इनटू व्हाट आवर फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद इज सेइंग, राइट। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, एंड श्रील प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में राइट टू द पॉइंट आते हैं। श्रील प्रभुपाद का एक भी ऐसा वर्ड है नहीं पूरे भगवत गीता में, इनके तात्पर्यों में या अन्य तात्पर्यों में, चाहे वो भागवतम हो, विच डज नॉट हैव कॉन्टेक्स्ट एंड विच डज नॉट हैव मीनिंग। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of a spiritual master। सबसे पहले जो श्रील प्रभुपाद पहली टिप्पणी जो दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि अर्जुन जिन कठिनाइयों के थ्रू चल रहे हैं, ऐसा व्यतीत होता है कि उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने के लिए अर्जुन स्वयं अकेले ही पर्याप्त नहीं है, राइट। सो अर्जुना डेफिनेटली नीड्स अ हेल्पिंग हैंड, अर्जुना डेफिनेटली नीड्स गाइडेंस, राइट। व्हेन यू डू नॉट नो समथिंग, यस, आप स्वयं सेल्फ यू कैन ट्राई टू फाइंड द आंसर्स, लेकिन जो आप आंसर्स आपको मिलेंगे वो हाफ आंसर्स मिलेंगे, है ना, आप हमेशा थोड़े मार्क से रह जाएंगे, है ना, 85% यू विल गेट द ट्रूथ, राइट। लेकिन अगर आपको परम सत्य जानना है, यू नीड, अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो यू हैव टू सी गाइडेंस फ्रॉम समवन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि परम सत्य क्या है। एंड श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना है तो हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना ही पड़ेगा, है ना। भगवद गीता 4.34 का सेकंड हाफ, हम तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन देयर इज अ सेकंड हाफ एज वेल। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, व्हाट इज द लास्ट लाइन, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, है ना। व्हाई शुड वी अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर? फर्स्ट हाफ इज हाउ टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, सेकंड हाफ इज व्हाई शुड वी अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना का अर्थ यह है बिकॉज such a spiritual master is the knower of truth,
उनको ज्ञात है कि व्हाट इज द परम सत्य, उनको पता है कि 15.7 15.15 क्या है, एंड उनको सिर्फ ज्ञात नहीं है, दे हैव रियलाइज्ड इट, है ना। दे नो द साइंस बिहाइंड हाउ वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, है ना। दे नो द what that we are parts and parcels of Krishna. They know the why, that how are we parts and parcels of Krishna, right? So ऐसे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, दे आर सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स, आत्म साक्षात्कार उन्हें हो चुका है, और क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, इसलिए वह द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का प्रचार भी कर पाते हैं। अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो आप एक हॉकी टीचर से नहीं सीख सकते स्विमिंग, ये क्या कि अरे वो तो स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत जानता है, हॉकी जानते हैं तो ये भी सिखा देगा। नो, no. Even if you are going for a PhD in a certain area, so what is your area of expertise? That matters a lot as well. If you're into this, if you're in a specific spectrum of sciences, ठीक है, you can relate to another spectrum of sciences, but that other spectrum is necessarily not necessarily going to be your area of specialization. जैसे for even people who have a commerce background, मैं अपने chartered accountancy line में, like either you can be into taxation, you can be into auditing, you can be into financial reporting, you can be into cyber security, cyber crimes, हाँ, you can be into all sorts of things. अगर आप ऑडिटिंग में हैं तो yes, you will be having in depth study of taxation as well, आपको पता है हर चीज का होगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपकी एक रहेगी, राइट? सो सिमिलरली, है ना, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल साइंसेस, है ना, स्पिरिचुअल साइंसेस, द आर्ट, द साइंस ऑफ द सोल, है ना, सांख्य फिलोसफी एंड मेनी अदर थिंग्स, भक्ति योग, तो we need the guidance of a spiritual practitioner who has been applying these sciences in their life for a very significant period of time. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद makes the first comment, makes the first टिप्पणी कि अगर हमें अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स का समाधान करना है, then we need to approach a spiritual master. And what are the real problems of life, है ना? रियल प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की क्या है? हमारी रियल प्रॉब्लम्स, अच्छा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? रोटी कपड़ा और मकान। लेट्स स्टार्ट विद मटेरियल प्रॉब्लम्स, यही है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, फैमिली, रोटी कपड़ा और मकान, लेट्स डू दैट, है ना। सो हम मटेरियल, बर्थ, डिसीज, ओके, स्पोकन बाय डॉक्टर, वेरी नाइस, ओल्ड एज डिजीज, ओल्ड एज डेथ, सॉरी, या, सो दीज आर आर मटेरियल प्रॉब्लम्स। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर मोर हार्श एंड रियल प्रॉब्लम्स, है ना, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, है ना। So if you have a problem, if you have some problems with your teeth, you go to a dentist, है ना। कॉस्मेटिशियंस भी होते हैं, जनरल फिजिशियंस भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, है ना। There are all sorts of, even among doctors there are hundreds and thousands of specializations, hundreds and thousands, XYZ ologists, ठीक है, भर भर के हैं जी, भर भर के, है ना। तो when it comes to spiritual sciences, there is a specialist by the name spiritual master, your guru. लेकिन एक दूसरी टिप्पणी भी श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. So academic knowledge, scholarship, high positions, है ना, it is very necessary to be, for example, if you are at a consultant level in your organization, of course you need to be ambitious enough to work hard enough कि आप senior consultant कब बनेंगे, है ना। when will you make assistant manager, manager, senior manager, VP, AVP, assistant vice president, है ना, senior vice president, managing vice president, president, है ना, partner, senior partner, sleeping partner, assistant partner, है ना, CEO, right? So you need to endeavor, right? You definitely need to endeavor. Nowhere it's written in any shastra that you should not endeavor, right? And that all these ambitions, credentials are should be foregone completely, but there's a fine line. Srila Prabhupada says academic knowledge, scholarship, high positions, etc. are all useless in solving the problems of life. If we are under the pretension, अगर हमारा ये assumption, presumption, intention, अगर ये ऐसा हमारा है कि इन सभी चीजों को हासिल करके we are going to be happy, then that is where the problem will
again resume. We are not going to be satisfied with all our credentials because क्यों क्यों दिल मांगे मोर, है ना? क्योंकि दिल दिल मांगे मोर, दिल always wants more and more credentials, more and more positions, है ना? More and more academic qualifications. But it's fine to do all this until and unless your spiritual practice is not being affected. If the cost that you have to bear is Krishna, his devotees, or certain other subtle opportunities of life, हमारे लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं हम उसको सिर्फ और सिर्फ पैसों के नाप तोल में हम उसको वे आउट वे करते हैं, राइट? बट सर्टन थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट मनी जस्ट कैनॉट बाय, है ना? एंड इट इज रिलेटिव फॉर एवरी पर्सन. आई विल लीव दैट अप टू यू. लेकिन वेरी राइटफुली हेंस आवर फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद सेज इन हिज तात्पर्य, अपने परपोर्ट में वो कहते हैं कि एकेडमिक नॉलेज, ठीक है, जो भी आपको अपने डिग्रीज से ज्ञान मिल रहा है, स्कॉलरशिप्स जो आपको और श्रेय मिलता है बिकॉज ऑफ बीइंग सो मच क्वालिफाइड इन अ सर्टेन फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, हाई पोजिशन, कॉर्पोरेट लैडर, आप कॉर्पोरेट लैडर में कितना भी चढ़ जाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड शिल प्रभात ने पॉइंट ब्लैंक फिर उसके बाद क्या लिखा, एटसेट्रा. राइट, शिल प्रभात जस्ट राइट्स एटसेट्रा, इत्यादि. ठीक है. सो आई द मोमेंट एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप एंड हाई पोजिशन के बाद मैंने एटसेट्रा पढ़ा ना, आई गिगल्ड फॉर अ बिट. मुझे थोड़ी सी हंसी आई बिकॉज प्रभुपाद डिड नॉट वांट टू इवन गो, बिकॉज वो लिस्ट इतनी एंडलेस हुई होगी जब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में लिख रहे थे ये तात्पर्य, कि ही माइट हैव हैड सच अ लॉन्ग लिस्ट, सो ही जस्ट रोट एटसेट्रा, है ना? केम छो मजामा, राइट? एंड देन ही सेड everything is useless in solving the problems of life. Everything is useless, right? Because the thing is that they are giving you temporary happiness, right? Temporary happiness, है ना? Because they are all in the end, if they are all distractions in the end from bhakti, then you need to give it a second thought. But all these credentials, all this academic knowledge, scholarship, high position can also be used in Krishna's service, right? I know certain people जो academically are so qualified and वो अपनी पढ़ाइयाँ रोक भी नहीं रहे हैं, they are going for higher educations, but in the end when they give classes, है ना, their area of influence, उनका जो कन्विंसिंग पावर है लोगों को भक्ति में लाने का, वो इतना हाई हो जाता है कि मुझे दिखता है कि यस दे आर यूजिंग देयर क्वालिफिकेशंस, देयर एक्सपर्टीज इन कृष्णा सर्विस, है ना? गौरांग दर्शन प्रभु आईआईटीएन है यार, है ना? मतलब गौरांग प्रभु, बिग क्रेडेंशियल्स, वेरी बिग क्रेडेंशियल्स. मतलब यू सो मेनी डिवोटीज आर देयर हु हैव सच बिग क्रेडेंशियल्स, राइट? एंड व्हेन वी सी कि ऐसे बड़े बड़े क्रेडेंशियल्स के साथ, ऐसे जैसे तगड़े क्रेडेंशियल्स के साथ दे आर प्रीचिंग, राइट, एंड दे आर टेकन वेरी सीरियसली. राधे श्याम प्रभु, है ना? राधे श्याम प्रभु, ही इज अ साइंटिस्ट, राइट? ही इज अ साइंटिस्ट. स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भक्ति दामोदर स्वामी महाराज, मतलब वो मणिपुर के हैं. विशाल प्रभु मणिपुर के हमारे एक इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर थे, प्लीज फैक्ट चेक करिएगा. I think it is Bhakti Swarup Damodar Maharaj. So he was also a scientist. He was a big scientist. He had written at least, I don't know, 40 or 50 research papers, right? Prabhupada ke Niji Shishya, a scientist. And he was writing books based on his research papers, है ना? And he was proving the existence of a soul through his research papers, right? So basically, everything can be dovetailed in Krishna's service. Your qualifications can be dovetailed in Krishna's service. हनुमान जी जब भी प्रभु श्री राम के सामने आते थे, है ना, वो हालांकि विद्यावान गुणी अति चातुर हैं, है ना, ही हैज ऑल द PhDs, ठीक है, सारी सिद्धियां हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवान के सामने जाते ही कहते हैं प्रभु मैं किस काम का, है ना, मैं किस काम का हूं, आई एम सो यूजलेस, जस्ट लुक एट योर सेल्फ, यू आर सो ब्यूटिफुल, मुझे देखो मैं एक बंदर, ठीक है, बंदर हूं मैं, है ना? लेकिन एट द सेम टाइम
वो वो जो है हनुमान चालीसा, उसमें ये भी लिखा है, आ, कानन कुंडल कुंचित केसा, मतलब डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ हनुमान, है ना। हनुमान इज नॉट एन ऑर्डिनरी बंदर, है ना। हनुमान जी इज अटमोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। समय रुक जाता है जब आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे। So, Hanumanji is an example of an extremely academically qualified person who actually requires no scholarship and degrees. And he is at the highest position in the army of Prabhu Shri Ram. Yet, he is so humble. है ना? 1 second. Yet, he is so humble. Bhakti Sarup Damodar Maharaj. That is right. I'm going in the chat section. Yes, Dr. Thodam Damodar Singh. That is right. Thank you so much, Vishal Prabhu. It is Bhakti Sarup Damodar Maharaj. Very right. सो हनुमान की जब पूंछ में आग लगाई गई, तब उन्होंने ये नहीं बोला, मेरे क्रेडेंशियल्स देख रहे हो तुम, आई एम ए पीएचडी इन दिस, आई एम ए सीए, आई एम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है ना। उन्होंने ये कुछ ये नहीं बताया, मैं अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता, है ना। ही डिड नॉट से ऑल दिस, है ना। ही यूज्ड द सिचुएशन इन कृष्णा सर्विस। परिस्थिति कुछ भी हो, you can always be of use to Krishna by serving him. You are always in a position of serving Krishna. So मुझे एक क्वेश्चन आया था बहुत देर से, it was in my DMs in Instagram. I take some time to reach to come to a question. तो मुझे 11 दिन लग गए उस क्वेश्चन तक पहुंचने में, because there were so many questions. So उन्होंने the question was कि a devotee वो साउथ अफ्रीका में है, somewhere in साउथ अफ्रीका, जॉब पर्पसेस के लिए आए हुए हैं। एंड वहाँ पर ऐसा हाल है कि इवन जो ब्रेड है उसमें एग होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें, है ना। एंड दे वर सेइंग कि प्रभु जी, आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग माई फेट, आई एम टेकिंग दैट ब्रेड इफ एंड व्हेन पॉसिबल। तो बस आप प्रे करो कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो माई अपफ्रंट क्वेश्चन वाज कि you are not dependent on a loaf of bread. I'm sure that there are many other options that you can go to then before coming to the conclusion कि नहीं अब मैं अंडा खाऊंगा ही खाऊंगा, right, है ना। So priorities, priorities. There are many people who are away from home yet they are managing to do bhakti on their own subtle levels, है ना। we are हम सब हनुमान नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी कैन नॉट सर्व प्रभु श्री राम इन आवर ओन कैपेसिटीज। जब रामेश्वरम बन रहा था, तो डू यू थिंक दैट ओनली द मंकीज वर द ओनली कॉन्ट्रीब्यूटरीज? नहीं नहीं नहीं, देयर वर टॉर्टोइजेस, देयर वर हिरन्स, देयर वर डियर्स, देयर वर small small creatures, there were eagles, there were rabbits, and there were gilaris as well, right, who were making their contribution, who were making their utmost contribution to you know uh, facilitate प्रभु श्री राम्स मिशन, है ना। तो हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने क्रेडेंशियल्स, रिस्पेक्टिव क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स और नॉट, उसके उसके संदर्भ में, उसके अंतर्गत रहकर हम डेफिनेटली वी कैन कंट्रीब्यूट टू द हरे कृष्णा मूवमेंट, राइट। बट कंक्लूजन क्या है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कंक्लूजन इज दैट वी नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर। इवन हनुमान, इवन हनुमान जी के स्पिरिचुअल मास्टर जाम्बवान थे in this लीला। सो जाम्बवान encouraged हनुमान की तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम श्रापित थे ऋषि मुनियों द्वारा कि यू विल फॉरगेट ऑल दिस नॉलेज, बट व्हेन द राइट टाइम कम्स टू सर्व प्रभु श्री राम, तुम सब, तुम्हारे हृदय में सारा जो भी अष्ट सिद्धि नौ निधि, ऑल योर कैपेबिलिटीज, योर पोटेंसीज, देर ऑल विल बी रीजुविनेटेड, रीइग्नाइटेड इनसाइड यू, ठीक है। एंड हनुमान जी को क्या मंत्र मिला जाम्बवान से? जस्ट चैंट प्रभु श्री राम्स नेम एंड लॉन्च योर सेल्फ इन टू द एयर। अब हनुमान ने नीचे खाई देखी और फिर जाम्बवंत को देखा, ठीक है। एंड देन ही सेड, आर यू श्योर? बिकॉज ईदर आई विल फ्लाई और दिस इज द लास्ट टाइम यू सी मी, है ना। जाम्बवंत सेड दैट हैव फेथ इन प्रभु श्री राम्स नेम। And then Hanuman, what did Hanuman do? Hanuman surrendered to Jambavan's instructions, है ना। हनुमान निछावर हो गए,
जिस प्रकार अर्जुन 2.7 में भगवान श्री कृष्ण पर निर्छावर हो रहे हैं, है ना, उसी प्रकार हनुमान जी accepted जाम्बवंत as his guru and launched himself into the air, है ना। जाम्बवंत ने अगर ये इंस्ट्रक्शन पास ना की होती, वी डू नॉट नो रामायण यहां से कहां जाती, राइट। सो हनुमान ने वो जो भव सागर है, जब वो भव सागर पार कर रहे थे तो उनको तीन तीन राक्षसों का सामना भी करना पड़ा लंका तक पहुंचने के लिए। तो हु इज श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद इज आर मॉडर्न डे हनुमान, राइट। श्रील प्रभुपाद is our modern day Hanuman who took the boat of Jaladuta to go to the Wild West, right? एंड जिस प्रकार हनुमान जी को वो तीन डीमंस को फेस करना पड़ा, यट सबका सामना कर करके वो लंका पहुंचे, सॉरी, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद फेस्ड 3 हार्ट अटैक्स, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ऑल्सो फेस्ड 3 हार्ट अटैक्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच the Lanka of the United States to relieve all the jivas, right? Who is Jambavant? Jambavant is Hanuman's guru. For us, the modern day Jambavant is Bhakti Siddhant Saraswati Maharaj, right? Who instructed, right, Srila Prabhupada to go to the Wild West and preach, है ना। So, what is the moral of the story? हमारा सार क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही था, है, रहेगा कि भक्ति में उन्नति करने के लिए, in order to progress in bhakti, we all need to find and take and grasp and grab the shelter of a spiritual master, right? So एक बहुत इंटरेस्टिंग संवाद हुआ जब पिछले से पिछले साल लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे। तो कुछ डिवोटीज थे, उन्होंने पूछा लोकनाथ स्वामी महाराज से कि महाराज, हम कुछ चीजें, हम नॉन वेज नहीं खाते हैं लेकिन कुछ चीजें खाते हैं जो नॉर्मली जिसका भोग लगता नहीं है, लेकिन वो चीजें छूट भी नहीं रही हैं, इसलिए हम उसका भोग लगा के ही खा लेते हैं, राइट। सो कोई एडमिट कर रहा है ना हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को? ओके, यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू नैन्सी माता जी। सो वेयर वाज आई? हियर आई वाज। सो उन्होंने बोला लोकनाथ स्वामी महाराज को कि महाराज, कुछ कुछ हैं, जैसे हमें पता है कि ठाकुर जी को अनियंस का, है ना, ऐसी ऐसी कुछ पदार्थ हैं, वी ऑल नो। अच्छा, सब चैट सेक्शन पे आ जाओ, कौन से ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एग्स, नॉनवेज, अल्कोहल, ऑब्वियसली, ओके, गार्लिक, अनियन, गार्लिक, मसूर की दाल, अच्छा ये भी है, मशरूम्स, यस मशरूम्स, ओके, अंजलि मशरूम्स, ऐसे काफी काफी पदार्थ हैं बेसिकली, कैफीन, ओके, प्रोसेस्ड फूड्स, आई वी कैन डेफिनेटली, मैं सब कुछ, अनियन, गार्लिक, टी, कॉफी, mushrooms, and okay, so basically yeast food, yes, Anjali Yadav, that's also nice because it has fermentation, black chocolates and all. So basically अगर हम, so basically यही जो चीजें हैं, ठीक है, आप लोगों से मैंने निकलवाई, ठीक है। सो ये चीजें हैं, तो the devotees would go to went to Maharaj and said, महाराज हम ना बस ये सब हमें पता है इसका भोग नहीं लगता, लेकिन एट द सेम टाइम हम आसक्त इतने हैं, खाना तो आवश्यक है, तो हम भोग लगा के खा लेते हैं। सो महाराज जस्ट गेव अ वन लाइन आंसर, ही सेड कि ओके, यू आर नॉट ईटिंग नॉन वेज, बट एट द सेम टाइम इफ यू ट्रूली लव कृष्णा, राइट, व्हेन यू लव कृष्णा, व्हेन यू लव राधा गोविंद देव, व्हेन यू लव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, और इट्स गौर निताय, एंड इफ यू आर ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद, एंड इफ यू वांट टू प्लीज गोविंद जी, okay, if you're not Govind ji, if you want to please Srimati Radha Rani, right, if you are in love with Srimati Radha Rani, मैं बिल्कुल ना मुद्दे पे आ जाता हूँ सीधा, श्रीमती राधा रानी, है ना, if you have love for Srimati Radha Rani, then you would try to do those things that please the love of her heart, which is Govind, ठीक है। because श्रीमती राधा रानी ये सब पदार्थ स्वयं ना खाती हैं, ना गोविंद को खिलाती हैं, ना गोविंद खाते हैं, ना राधा रानी तक पहुंचता है, राइट। सो फिर लव इज अबाउट सैक्रिफाइस, है ना। लव इज अबाउट, इन भक्ति भगवान पर आश्रित होने का क्या मतलब है?
अपनी इंद्रियों से ऊपर ऋषिकेश को रखो, द मास्टर ऑफ द सेंसेस को रखो, गोविंद को रखो, है ना, हु गिव्स प्लेजर टू ऑल दो सेंस, ऑल आर सेंसेस. यू रियली वांट टू स्टे हाई, है ना, so keep Krishna above yourself, keep Radharani above yourself, and that is how you will always have a kick to your life. You don't Loknath Swami Maharaj basically was saying that you don't need to be caffeinated all the time to be on edge. Hare Krishna movement is so इतनी हलचल है यहाँ पे, ठीक है. If you somehow get associated with the ISKCON movement, it's a movement for a reason, because things are moving actually all the time, ठीक है. Things are actually moving. So yes. So when you are in a two-way street with Krishna and his devotees, it's always reciprocation. It's not one-sided. एक तरफा नहीं होता है, ये आदान प्रदान है, भगवान और उनके भक्तों का, भक्तों और भक्तों का के बीच में ये आदान प्रदान है. इट्स एन एक्सचेंज ऑफ लव, ठीक है, एंड डिवोशन. भक्ति इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ हु सर्व्स whom बेटर, राइट. इट्स अ भगवान और भक्त के बीच में एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है, जहाँ भक्त भगवान को सर्व करना चाहता है, एंड देन कृष्णा वांट्स टू रेसिप्रोकेट, एंड द भक्त सेज, चैलेंज टेकन सर, एंड वी विल सर्व यू बेटर, ठीक है. एंड कृष्णा सेज, बट नो, मैं अर्जुन तुम्हारा सारथी बनूंगा अब, राइट. सो सिमिलरली, ददाति प्रतिगृह्णाति, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ददाति प्रतिगृह्णाति, राइट. आदान प्रदान बिटवीन डिवोटीज इज ऑल्सो एन एक्सचेंज ऑफ लव, राइट. सो डिवोटीज के बीच में भी, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ संप्रदाय, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, है ना, यहाँ पे कुछ ये नहीं लिखा गया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि ओनली इफ यू आर फ्रॉम वन संप्रदाय देन ओनली वी विल हैव लविंग एक्सचेंजेस, है ना. बट यस, यू शुड अंडरस्टैंड कि हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल अदर डिवोटीज एज वेल. लेकिन बाय एक्सटेंशन, ददाति प्रतिगृह्णाति, exchanges, loving exchanges between devotees is also a competition of who serves whom better. How can I serve you today? That should be the question, है ना. Otherwise it is lust, है ना. Lust does not only refer to काम वासना. Lust can be in many forms. It can be in forms of greed, pride, है ना. It's just me, myself and I solo ride until I die. That's lust, ठीक है. My way or the highway, it's lust. Being inconsiderate like Duryodhan is lust. Being considerate enough like Arjuna, जो हर एक एक पॉसिबिलिटी को, इन चैप्टर नंबर 1 हम क्या देख रहे थे, अर्जुन वॉज नॉट ओनली कंसिडर्ड अबाउट his own soldiers, he was concerned about, considerate about the soldiers in front. सामने वालों की गलतियां भी माफ करने को तैयार, नहीं चाहिए राजपाट, नहीं चलाना गांडीव. क्या चल रहा है 2.8 में, हम 2.8 में, राइट. क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है कि इवन इफ, अगर मुझे बड़े से बड़ा राजपाट भी मिल जाए, बड़े से बड़ा राजपाट भी मिल जाए, तब भी आई विल नॉट बी एबल टू ओवरकम दिस ग्रीफ. मुझे देवताओं का मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, तब भी देयर इज नो रेमेडी टू दिस ग्रीफ, है ना. यही कह रहे हैं अर्जुन, है ना, राइट. सो घूम फिर कर यही बात आ जाती है कि वी नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर. बिकॉज जो स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु का अर्थ क्या है, डज गुरु का अर्थ ये है, गुरु संस्कृत वर्ड विच मीन्स हैवी, अ पर्सन हु इज ओपन इनफ टू बी हैवी ऑन यू. बिकॉज वही वेल विशर है जो आपको सच बताएगा, कड़वा ही सही, है ना. दैट इज गुरु, दैट इज द ट्रू वेल विशर, दैट इज द ट्रू फ्रेंड, है ना, जो आपका मार्गदर्शन करने में तत्पर है, हु इज विलिंग टू shake you up, even if it means that your feelings will be hurt a bit, right? But just so that आपको सच पता चले, है ना. It's a form of honesty, right? It's a form of honesty. No window dressing, no sugar coating,
नो catfishing, as it is. A person who presents philosophy of bhakti yoga as it is, wahi guru hai. And that is why Srila Prabhupada will always stay and be our Jagat Guru. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. है ना? Because he keeps the messages as it is. है ना? No bias here. Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita यथारूप. तो फिर चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है मध्य लीला में 8.128 में, जहाँ पे यह बताया गया है कि ब विप्र किब्र न्यासी शूद्र के नाय यही कृष्ण तत्व वेद सही गुरु हाय। तो उसमें बताया गया है कि गुरु होता कौन है, हु इज अ गुरु। एंड इसमें बताया गया है कि इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि वेदर अ पर्सन इज अ विप्रा। विप्रा मीन्स जो जिसको वेदांत फिलोसफी का पूर्ण ज्ञान है ना। इट डज नॉट मैटर अगर आप जन्म से एक लोअर कास्ट लोअर क्लास फैमिली में आप जन्मे हो, दैट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, कि आप सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो, राइट। इफ अ पर्सन हैज मास्टर्ड द साइंस ऑफ कृष्ण प्रेम, if a person has the love for Krishna in his or her heart, ठीक ठीक है, दैट पर्सन इज अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। दैट पर्सन, सिर्फ वही इंडिविजुअल पर्सन एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु के योग्य है, राइट। एंड एट द सेम टाइम पद्म पुराण में एक श्लोक है जहां पर बताया गया है कि अ वैष्णव इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पंडित। पद्म पुराण में लिखा गया है। नॉर्मली जब हम पंडित जी आते हैं, ठीक है, मेरे मुंह से अगर ये पहले स्टोरी सुनी हुई है तो प्लीज टॉलरेट मी, मैं फिर से बोलूंगा। बट हमारे पड़ोसी में सुंदरकांड का पाठ हुआ, पंडित जी बड़े स्वैग में आए थे, ठीक है, स्वैगी पंडित जी। सो पंडित जी डिड अ वेरी ऑसम, अ वेरी हिप सुंदरकांड पार्ट, एंड आई वाज ऑन द फ्रंट, मैं वहां पे बैठा था, आई वाज देयर फॉर 4-5 आवर्स, ठीक है, बहुत लॉन्ग सिटिंग थी। भगवान का शुक्र है फ्राइडे नाइट थी, ठीक है, तो फिर आई वाज एबल टू सिट। सैटरडे को भी आई सैट, लेकिन संडे को ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो हो गया मेरा, मतलब मेरे हृदय का जो सारा ज्ञान है, मेरा हृदय पंडित जी ने प्रकाशित कर दिया। तो पंडित जी ब्रेक लेने गए छत पे, ठीक है, कहते कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे ब्रीदर चाहिए। मैंने बोला ठीक है पंडित जी, ऊपर जा रहे हैं। मैन आई वाज लाइक, पंडित जी सच रियलाइज सोल, इतने प्यार से उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया। मैं हलवा प्रसाद लेके छत पे गया, एक घर छोड़ के ही हमारे प्रिय अग्रवाल से रहते हैं, वेरी नाइस पीपल यार। एंड जैसे ही पंडित जी के पास में गया, मैंने हाथ जोड़ने जा रहा था, 2.7 कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। पंडित जी पीछे मुड़े हाथ में सिगरेट लेके, ठीक है। पंडित जी मुड़े हाथ में माल बोरो का पैक लेके, और मुझे ऑफर कर रहे थे कि लोगे, ठीक है, तुम ज्ञानी लगते हो, तुम तो बहुत ज्ञानी लगते हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि माल बोरो से अच्छा ब्रांड नहीं है, वुड यू लाइक टू हैव अ पफ, है ना। तो फिर मेरा आई वाज लाइक, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। आई वाज लाइक कि मेरा तो हो गया पंडित जी, बस आपकी कृपा चाहिए, है ना, आपकी धुआंधार कृपा, है ना। सो आई रियलाइज्ड कि पद्म पुराण एक्चुअली सही बात कहती है। पद्म पुराण स्टेट्स फैक्ट्स, राइट। पद्म पुराण में श्लोक है, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। विच मीन्स कि अगर एक तरफ एक स्कॉलरली ब्राह्मण है, बाय बर्थ वाला ब्राह्मण, है ना, जो खुद को ब्राह्मण मानता है, और ही इज एन एक्सपर्ट इन ऑल वैदिक फिलोसफी, उसे फिलोसफी थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति, है ना, जो पंडित खुद को मानता है, वो इन एलिजिबल है टू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, क्योंकि वो वैष्णव कहलाने लायक नहीं, राइट। एंड बिकॉज ऐसा सदाचार वो कर रहे हैं, है ना, तो क्लियरली दे आर नॉट एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए एक स्पिरिचुअल मास्टर का वैष्णव होना जरूरी है, पंडित होना जरूरी नहीं,
This is what Padma Puran is saying, right? So, um, जिस प्रकार इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिवोटी टू हैव ऑल गुड क्वालिटीज, एक डिवोटी से एक्सपेक्टेड है कि उसमें अच्छी क्वालिटीज इंटैक्ट होंगी, राइट? बट इट इज नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड अ पर्सन हु हैज सम गुड क्वालिटीज वुड बी अ वैष्णवा, अ डिवोटी, है ना? दे आर टू सेपरेट थिंग्स. एंड इफ वी कम अपॉन अ वैष्णवा हु इज नॉट इवन डिस्प्लेइंग बेसिक गुड डिसेंसीज एंड क्वालिटीज, है ना, एटिकेट्स, है ना, then I think such a person needs to first polish themselves of being a good person first, right? क्योंकि सच बोलूं, अगर मैं लाइन में सबको खड़ा कर दूं, अगर हम सब 100 लोग हैं, हम लाइन में खड़े हो जाएं, ठीक है, या डिवोटीज हो नॉन डिवोटीज हो, दैट्स नॉट इवन द इशू हियर. एक्सटर्नल्स डू नॉट मैटर, ठीक है? दे मैटर, दे डू मैटर, ठीक है, बट नॉट एज मच एज द इंटरनल्स मैटर, राइट? अगर हम सब डिवोटीज नॉन डिवोटीज किसी को भी पकड़ लो और रैंडमली खड़ा कर दो, सबको गोपी ड्रेस, धोती कुर्ता साड़ी, ठीक है, कंठी माला पहना दो, तिलक अच्छा सा और जपा मैक पहना दो, हाउ विल यू बी एबल टू डिस्टिंग्विश हु इज अ डिवोटी और नॉट? सब तो दिख ही रहे हैं, है ना? सो इफ यू रियली वांट टू मेक अ कॉल दैट हु इज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डिवोटी, सो रूप गोस्वामी पाद इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली बताते हैं कि वी नीड टू हैव द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ऑर्डर टू जज. हमारे पास वो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए टू जज हु इज अ कनिष्ठ अधिकारी, हु इज अ मध्यम अधिकारी, हु इज एन उत्तम अधिकारी, who is a novice beginner, who is at the middle level, and who is senior, with the assumption that you are a beginner. ठीक है? वी आर ऑलवेज नोवाइस, हम हमेशा बिगिनर है, यही मेंटालिटी होना चाहिए. कीप योर स्पॉन्ज ऑलवेज ड्राई सो दैट यू कैन सोक इन वट एवर कम्स बाय यू. ठीक है? ठीक है? नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ बट इन मटीरियल लाइफ, ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग, बी अ स्टूडेंट एट हार्ट, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट एट हार्ट, है ना? सो Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, where should we start? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारे इस भौतिक संसार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? जैसे हम सब कह रहे थे रोटी कपड़ा मकान, सो यस, एसोसिएटेड विद दैट ओनली इट्स बर्थ, जन्म, ओल्ड एज, है ना, बुढ़ापा, डिजीज, है ना, बीमारी, एंड डेथ, मृत्यु. तो फिर हम कितना भी धन अर्जन कर लें, हम कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लें, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी भाग लें, हम कोई किसी भी कोने में भ्रमण कर लें, whether we are academically highly knowledgeable people, whether we are holders of scholarships, or we have high positions in wherever, in whichever companies or organizations standing we have, still all of this will not be able to solve our problems in life. And ये अर्जुन अपने सदाचार से सिद्ध कर रहे हैं. अर्जुन इज एक्चुअली, अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से यही सिद्ध कर रहे हैं. What is Arjuna trying to teach us in Bhagavad Gita 2.8? कि इस संसार में अगर मुझे बड़े से बड़ा राज्य भी मिल जाए, we're coming full circle here. Is everybody with me? Thumbs up. Perfect. अर्जुन क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन इसलिए तो समझा रहे हैं, अर्जुन बस ये नहीं जान पा रहे कि जो वो भी समझा रहे हैं वही सल्यूशन है उनके प्रॉब्लम का. ठीक है? अर्जुन इज एक्चुअली इवन एक्सप्लेनिंग द सोल्यूशन. ठीक है? अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मुझे बड़े से बड़ा राजपाट भी मिल जाए तब भी आई विल नॉट बी एबल टू बी हैप्पी. ऑल फॉर्म्स ऑफ मटेरियल कंफर्ट, credentials, qualifications, memberships, all, whether you change your environments, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी चले जाएं, all sorts of wealth, unrivaled kingdom on earth or in heaven, है ना, they would be unable, वो असक्षम है मेरी दुविधाओं का निवारण करने में. जिस दिन यह रियलाइजेशन हो जाएगी, देन सरेंडर विल फॉलो. राइट? हमें यह रियलाइजेशन लानी आवश्यक है कि यस, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ऑक्यूपेशन. वेलकम बैक श्रुति माता जी, है ना? इट इज आवर ऑक्यूपेशन टू डू द नीडफुल, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू इंडल्ज इन आवर ऑक्यूपेशन,
But once we start to overindulge, we are missing out on something that actually cannot be defined in monetary terms. That is actually defined in spiritual terms. है ना? आपको क्या पता आपके पास कितना समय है? ठीक है? आर यू सो श्योर कि जो आपका प्लान है वो एज इट इज चलेगा? कितनी बार हुआ है कि we have planned something, whether it is your homework, whether it is your exam preparation, whether it is travel plans, whether it is going to the hospital for a normal checkup, and then when the report comes, you find something. Oh, doctor says biopsy करानी पड़ेगी. We need to check that out. है ना? Oh, your flight has been delayed. Oh, your flight is cancelled. है ना? अच्छा ये भी आ रहा है एग्जाम में. Something that so once what happened in class 7. So पेपर था मैथ्स का, मैं एसएसटी का पढ़ के गया था. ठीक है? पेपर था मैथ्स का, मैं एसएसटी पढ़ कर गया था. मैथ्स बहुत पहले खत्म हो चुकी थी. बहुत पहले. ठीक है, खत्म हो चुकी थी. मैथ्स हैज ऑलवेज बीन माय फोर्टे. मतलब आई कैन टीच मैथ्स टू अ सर्टेन क्लास आई थिंक. बट शौक लगा. बहुत बड़ा शौक लगा. है ना? मुझे पानी पिलाया गया, मेरे दोस्तों ने मुझे पानी पिलाया, मैं वहां बैठ गया, उससे मैं सुन के बैठ गया ना, उसको पानी पिलाओ. ठीक है? ये ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आया, ये पाइथागोरस भी पढ़ के आया. इसको पानी पिलाओ. तो फिर आई हैड 1 आवर, 1.5 आवर्स बिफोर द एग्जाम, मैंने अपने दोस्तों से एक एक बुक मांगी, जस्ट फ्लिप द पेजेस. ओके आई नो दिस दिस दिस, हाँ आई एम गुड टू गो, जो होगा देखा जाएगा. भगवान की कृपा से आई स्कोर्ड डिसेंट. बट नॉट एवरीथिंग इज एज पर आवर प्लान. राइट? नॉट एवरीथिंग इज एज पर आवर प्लान. तो इसलिए वी नीड टू, अगर हम किसी भी तिगड़म से अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि वी नीड टू कीप ऋषिकेश, कीप गोविंद, कीप कृष्णा समवेयर इन आवर प्लान्स. राइट? बिकॉज समटाइम्स वी आर सो अग्रेसिव इन आवर अप्रोच, we actually forget that we need to settle for Krishna as well. And by settling for Krishna, you're not settling for a discounted price, you're not compromising. ये वो वाला सेटलमेंट नहीं है. You're not compromising, you're not lowering your standards. ठीक है ना? ये एक ऐसा वो है, निगोशिएशन है जो एक्चुअली आप ही के फेवर के लिए है. ठीक है ना? इट्स अबाउट रीयूनाइटिंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण विच हैज ऑलवेज बीन देयर. है ना? सो दिस इज इन डिटेल व्हाट भगवद गीता 2.8 इज ऑल अबाउट. अगर 2.8 को नाम देना हो तो इट बेसिकली द थीम वुड बी दैट मटेरियल सॉल्यूशंस कैनॉट क्योर. हाँ, यत्र योगेश्वरो कृष्णा 18.78. यस. सो इफ यू गो टू 18.78, नितिन प्रभु ने एक प्रॉम्प्ट किया है. सो सिंस ही हैज प्रॉम्प्टेड, आई विल गो टू दैट श्लोक. सो इट इज यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममः. ये लास्ट श्लोक है. दिस इज द लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता, जिसका अर्थ यह है जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन है. तो 1.46 में गांडीव छोड़ दिया था. टुवर्ड्स द एंड दिस श्लोक इज कमिंग. जहां भगवान श्री कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, और जहां धनुर्धारी यानी गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर विजय श्री आवश्यक है. राइट? सो यू आर एक्चुअली सिक्योरिंग योर विक्ट्री ओवर दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस. ठीक है? बाय एक्चुअली कनेक्टिंग टू कृष्णा. सो एक जमाना था जब मेरे वाईफाई का नाम कृष्णा था. राइट? सो जो भी आता था, लिखाता था, जो भी कनेक्ट करता था वाईफाई से, उनके स्क्रीन पे क्या लिखाता था? कनेक्टेड टू कृष्णा. कनेक्टेड टू कृष्णा. सो जो जब वो लिखाता था तो इट वुड गिव अस सच अ एक रिवाइटलाइज्ड फीलिंग आती थी. कि ओ, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, बीइंग कनेक्टेड टू कृष्णा. सो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, है ना, वो अपनी टीका में लिखते हैं कि इस श्लोक को वो एक
एक डायलॉग, ही हैज केप्ट अ डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, ताकि हम सब समझ सकें कि इस श्लोक का भाव क्या है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इज एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज? सबको समझ में आ रहा है? मैं हिंदी बोल रहा था, ठीक है? हिंदी मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, बट वी आर गुड ना, द पेस इज फाइन, और डू वी नीड टू? ओके, इट्स गुड, थैंक यू। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, वो एक बड़े मधुर प्रकार से एक वार्तालाप रख रहे हैं, है ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा, है ना, उनके बीच में। एंड ही सेज कि कृष्णा ने सुन लिया है ना। मतलब 2.7 में वो सरेंडर जब कर रहे हैं, तो फिर कृष्णा अपने मन में ये रख रहे हैं कि लेकिन मैं तो, हम दोनों के बीच में तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, है ना। भगवान कृष्णा एंड अर्जुन, दे आर फ्रेंड्स। अभी तक वो गुरु शिष्य वाला डायनामिक आया नहीं था, तो दे वर ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है, इट इज नॉट नेसेसरली वन ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, लेकिन गुरु शिष्य वाला रिस्पेक्ट नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें तो व्यास देव को अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज वो गुरु हैं, है ना। यू हैव, एवरीबडी हैज रेफरेंस फॉर व्यास देव। तो इफ यू वांट टू टेक समवन शेल्टर, तुम व्यास देव के पास जाओ। This is Vishwanath Chakravarti Thakur speaking. I have the text right here. Right. So this is bona fide. You cannot question it. This is not me speaking. ठीक है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज स्पीकिंग, महाराज, ठीक है। सो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये उपमा, ये बड़ा मधुर डायलॉग इसलिए रख रहे हैं ताकि हम एक की वर्ड के पीछे जो भाव है, कुछ की वर्ड्स हैं, आप उसको सर्कल भी कर सकते हैं। प्रपश्यामी, ठीक है, इफ देयर इज दिस वर्ड प्रपश्यामी, ना ही प्रपश्यामी। अगर आप देखो 2.8 में प्रपश्यामी सबको दिख रहा है ना, इट्स रियली एविडेंट, इट्स राइट देयर। तो फिर प्रपश्यामी के पीछे भाव जो है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री के माध्यम से इज अबाउट टू एक्सट्रैक्ट इट, राइट। तो फिर ओपनिंग डायलॉग है कृष्णा का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है अर्जुन, वो एक फ्रेंडशिप का है। इट इज नॉट वन ऑफ रिस्पेक्ट, यू शुड गो एंड अप्रोच व्यासदेव। एंड देन अर्जुन सेज, ना ही प्रपश्यामी, ठीक है। प्रपश्यामी का जो लिटरल मीनिंग है, इट मीन्स नो वन एल्स, कोई नहीं मेरा यहां तेरे सिवा, ठीक है, नो वन एल्स, ठीक है, देर इज नो वन एल्स, ठीक है। ओनली यू कैन रिमूव माई सॉरो, मेरा जो ग्रीफ है, जो लेमेंटेशन है, ये जो भय है, ये जो दुख है, ये यत्र योगेश्वर कृष्ण ही इसको इसमें, इस परिस्थिति में वे ही मेरे मित्र हैं, वो ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ओनली यू कैन रिमूव माई सॉरो। प्रपश्यामी को सर्कल करके यू कैन राइट, ओनली यू कैन रिमूव माई सॉरो कृष्ण, ओनली यू कैन रिमूव माई सॉरो, है ना। एंड देन कृष्णा कह रहे हैं इन रिस्पॉन्स, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लेकिन अर्जुन, अगर तुमको इस ग्रीफ को, इस लैमेंटेशन को, इस दुख को लांघना है, देन यू विल हैव टू डिफीट दिस कौरव आर्मी। तुम्हें पराजित करना पड़ेगा, एंड जो किंगडम तुम्हें मिलेगा जब तुम उसको भोगोगे, देन ऑब्वियसली यू विल एंजॉय इट, राइट। Obviously, you will enjoy it because you are a Kshatriya. It is your occupational duty to fight and to rule and to administer, right? तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, है ना, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, यस, जो श्लोक की जो लाइन नहीं है, अवाप्य भूमा असप असपत्नाम हृदम राज्यम शूरानाम अपि चाधिपत्यम। देन ही सेज दिस लाइन, एंड व्हाट डज ही से? अर्जुन कहते हैं कि अगर मुझे ये सारे सिंहासन मिल जाएं, ये अनपैरेलल्ड किंगडम्स मिल जाएं, मुझे राज सिंहासन मिल जाए, मुझे राजपाट मिल जाए, मुझे इवन किंगडम पैरेलल टू द डेमिगॉड्स, जो स्वर्ग में जो सारे किंगडम्स है, राजपाट हैं, वो भी मिल जाएं, हे कृष्ण, ये जो लैमेंटेशन है, जो दुखड़े हैं, इसका निवारण नहीं होगा, राइट। सो इससे ये भी पता चल रहा है कि अर्जुन इज एक्चुअली वेरी मच सेल्फ रियलाइज्ड, है ना। अर्जुन knows that he is under fire. Arjun has accepted his problems, है ना। He knows he is under illusion. हम भ्रम में होते हुए हमें पता नहीं होता कि हम भ्रम में हैं, है ना।
but Arjun knows that he's under illusion. That's why he took Krishna's shelter, right? Very true. Hmm. Even Vishwanath Chakravarti Thakur also makes the same references as uh, as even जो बलदेव विद्याभूषण है वो भी सेम रेफरेंसेस यूज करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ, लेकिन वो टू रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं उपनिषद से. द फर्स्ट रेफरेंस इज फ्रॉम चांडोग्य उपनिषद, राइट? चांडोग्य उपनिषद है. बलदेव विद्याभूषण is referring to an Upanishad which goes by the name Chandogya Upanishad 713 Canto 7 Chapter 1 Verse 3, जहाँ पे नारद मुनि जो हैं वो सनत कुमार को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड वे कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी हमारी लैमेंटेशंस एंड ग्रीफ्स हैं, ओनली only the Lord can deliver us from such lamentation. He is indicating towards Krishna. तो नारद मुनि जब वार्तालाप कर रहे हैं सनत कुमार के साथ, तो this is a reference from our Upanishads, and Baldev Vidyabhushan is also giving a second reference from again Chandogya Upanishad 816. पहला रेफरेंस was 713, सेकंड इज 816, जहां पर यह बताया गया है कि जो इस उसको समझने के लिए पेन्स डाउन कर लो, ठीक है? यू कैन जस्ट लिसन टू इट एंड अंडरस्टैंड, राइट? तो वो कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं इस करंट लाइफ में, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, इवन दैट कर्मा विल वैनिश, इट विल डिसिपेट. ही यूजेस द वर्ड डिसिपेट, मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसके मटेरियल वर्ल्ड में, अगर हम मटेरियल काम कर रहे हैं, जो भी हम कर्म उससे अपने कर्मास का बैलेंस बढ़ा रहे हैं, वो सब भी डस्ट बन जाएगा इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. एंड अगर इस जन्म में हम कुछ पुण्य भी कमाएंगे जिससे अगले जन्म में हमें एक और भी अच्छा बर्थ मिलेगा, है ना? बट जब वो पुण्य का घड़ा भी खत्म होगा, वो जन्म भी वहां से भी फॉल डाउन ही होता है, बिकॉज द बैलेंस हैज बीन अगेन डिसिपेटेड, राइट? सो अगेन, राइट, द उपनिषद्स, है ना? नारद मुनि इज अ कैटलिस्ट इन एवरी कहानी, ठीक है? रामायण को शुरू करवाने के लिए पहुंच गए वाल्मीकि के आश्रम, ठीक है? ताकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जल्दी आए, भर दिए कंस के कान, ठीक है? ताकि रावण जल्दी मरे, तो आगे रावण के कान भरने, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि ज्यादा नारद मत बन, है ना, आग मत लगा, ठीक है? बट पीपल फॉरगेट टू अंडरस्टैंड कि वो आग नहीं लगा रहे, ही इज प्लेइंग अ कैटलिस्ट रोल, ठीक है ना? आग तो वैसे भी जलनी है, क्यों ना जल्दी जला दे, है ना? इसलिए नारद मुनि कम्स एंड बिल्कुल शुद्ध देसी घी, 100% ओरिजिनल घी आराम से डालते हैं, ठीक है? एंड देन नारायण नारायण बोल के अगली लीला पे चले जाते हैं. एंड नारद मुनि ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड प्रहलाद महाराज, वो प्रहलाद महाराज के भी गुरु हैं, ठीक है? सो नारद मुनि इज एन एक्सॉल्टेड डिवोटी. नारद भक्ति सूत्र इज अ ग्रंथ, नारद पंचरात्रि विधि इज अ ग्रंथ, ठीक है? नारद मुनि इज एन एक्सॉल्टेड डिवोटी. सो इफ चांडोग्या उपनिषद के रेफरेंसेस आर कमिंग फ्रॉम नारद मुनि, दे आर वेरी मच बोनाफाइड, है ना? सो बलदेव विद्याभूषण नारद मुनि का सहारा चांदोग्य उपनिषद के माध्यम से लेते हैं. लेकिन इन उपनिषद्स में क्या हो रहा था? अगेन नारद मुनि वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, राइट? सो अगेन अपने सदाचार से, है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्तत एव तरो जना तयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. तो जो भी 3.21 भगवद गीता 3.21, इसका अर्थ है कि वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, जो भी सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं इन सोसाइटी, है ना, जो इफ यू सीन, तो फिर जैसे इफ यू मेट मिस्टर डंप, ठीक है? हैज एवरीबॉडी मेट मिस्टर डंप? आई होप यू हैव, राइट? तो फिर जो मिस्टर डंप है वो अपने गवर्नेंस के लिए क्या करते हैं, ठीक है? वो भगवद गीता 3.21 में क्या करते हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठ है ना, तत्तद एव तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. कॉमन मैन फॉलो, है ना? when a person who has influence uses that influence in the right way, common men follow, because uh,
द इन्फ्लुएंशियल पीपल दे सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर सोसाइटी, है ना. सो नारद मुनि इज नॉट अ कॉमन मैन. ठीक है ना. नारद मुनि इज एन एग्जॉल्टेड डिवोटी, एंड अपने सदाचार से वो सबको यही बता रहे हैं कि भक्ति में संलग्न कैसे होना है और भक्ति का प्रचार कैसे करना है. ठीक है. दिस इज अ भक्ति वृक्ष. ठीक है. ये इस्कॉन नोएडा के अंतर्गत एक भक्ति वृक्ष है. भक्ति वृक्ष मैनुअल अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. देयर इज अ वेरी नाइस अपडेट विच आई विल फर्स्ट शेयर विद माई एडमिन्स, डिस्कस इट विद देम, एंड देन इट विल बी इन द ओपन पब्लिक. लेकिन क्योंकि मेरे पेट में बात हजम नहीं होती, मैं अभी बता रहा हूँ. ठीक है. सो द थिंग इज कि सो एक भक्ति वृक्षा करिकुलम है. देर आर 4 लेवल्स ऑफ भक्ति वृक्षा, जिसमें आपको वो करिकुलम, वी कैन गो थ्रू दैट करिकुलम, एंड देन नॉट फ्रॉम इस्कॉन नोएडा बट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्टडीज, ईच एंड एवरी वन हु पार्टिसिपेट, जिसकी अटेंडेंस 100% है, ठीक है, सेशंस में, दे विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इस्कॉन. ठीक है. इट विल कम राइट फ्रॉम मायापुर. ठीक है. सो वो कंटेंट है वो, इट हैज बीन डिलीवर्ड टू अस बाय इस्कॉन मायापुर, राइट. इट हैज रीच्ड शास्त्र संघा. आई हैव टू वेट दैट सिलेबस. ठीक है. एंड वी विल डेफिनेटली बी गोइंग फॉरवर्ड इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है ना. लेकिन अभी किसी को बताना मत. अरे बोल. सो द थिंग इज, दिस इज ऑल व्हाट भगवद गीता 2.8 इज अबाउट. सो हमने काफी ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस किया है. ठीक है. वी फोकस ऑन इन डेप्थ एनालिसिस हियर एट शास्त्र संघा विद शास्त्रिक रेफरेंसेस ऑफ कोर्स. सो आर वी गुड विद 2.8? आर वी गुड? We're good with 2.8 it seems. So let's go to 2.9. Diksha Mataji, over to you. सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपः नायो यत्स इति गोविन्दा मुक्त्वा तूष्णी बभूवः. ट्रांसलेशन. संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया. तो दिस इज बेसिकली, ये वो श्लोक है जहां अर्जुन फेल साइलेंट, है ना. सो बिल्कुल सही समय पे ही फेल साइलेंट, बिकॉज गुरु से जब आप प्रश्न पूछते हो, ठीक है, यू नीड टू गिव योर स्पिरिचुअल मास्टर अ चांस टू काउंटर योर क्वेश्चन, राइट, है ना. ही हैज सरेंडर्ड, यू हैव सरेंडर्ड, नाउ टेक अ सीट एंड लिसन टू इंस्ट्रक्शंस. है ना. बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर रेडी टू आस्क क्वेश्चंस बट नॉट रेडी टू हियर द आंसर्स, है ना. वी एक्चुअली डू नॉट वांट, एट टाइम्स वी एक्चुअली वांट टू कीप आवरसेल्व्स इन इग्नोरेंस. हम खुद को अंधकार में रखना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें वो प्रश्नों के उत्तर चाहिए भी नहीं. वी डू नॉट वांट दोज बिटर ट्रूथ्स इन लाइफ, है ना. समटाइम्स द मोमेंट वी हियर अ बिटर ट्रूथ, वी लाइक, है ना. It happens with me, it happens with me a lot, है ना. So it is better to hear the bitter truth than sweet falsifications, है ना, sugar coated candies, है ना. जब आपने नोटिस किया है, अच्छा, गुलाब जामुन सब किस किस को पसंद है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको तो बाहर ही करना है. लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, अनीक प्रभु ने तो हाथ ही उठा लिया. बहुत बढ़िया. हाथ उठाना बहुत बुरी बात है, नितिन प्रभु. तो फिर तो फिर द थिंग इज, लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन. गुलाब जामुन का टेस्ट बड़ा सटल होता है. अगर गुलाब जामुन में चाशनी ही चाशनी भर दूं और वो ओवर स्वीट कर दूं तो किस किस को पसंद आएगा? एक दो के बाद आप बस कर दोगे, है ना. यू वुड बी लाइक इट्स जस्ट टू स्वीट. गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं आ रहा, बस मीठा मीठा चिपका दिया बस, है ना. राइट. सो एक्चुअली that is exactly how life is when you come across many people who just sweet talk you into everything, है ना. When we are sweet, when people sweet talk us in and try to persuade us into many other activities, that is something that necessarily should be avoided. अगर उसी मुख से बहुत कड़वी बातें भी आई हैं, then fine, okay, it can be worked out, है ना. बट अगर सिर्फ मीठी मीठी बातें, डॉट डॉट डॉट, ओ मेरे दिल के चैन, डॉट 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 डॉट, चैन आए, डॉट 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 डॉट, है ना. हाँ.
मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, सो जाओ ना फिर, जस्ट सो जाओ। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट स्लीप। सो द थिंग इज कि कृष्णा इज अबाउट टू डिस्पेल अर्जुना फ्रॉम डार्कनेस। प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना, अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए हैं, राइट। लेकिन जैसे ही अर्जुन साइलेंट हुए, तो जो रियल टाइम बेसिस पे जो धृतराष्ट्र महाराज के जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, संजय, जिनके पास वेद व्यास से वरदान है दिव्य दृष्टि का, वो यही कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतपाः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णम बभूवः। यहाँ पे थ्री की वर्ड्स हैं, देर आर थ्री की वर्ड्स हियर, ठीक है, हम सबको अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट इज ऋषिकेशम, राइट, फर्स्ट इज ऋषिकेश, सेकंड इज परंतपः, एंड द थर्ड इज गोविंदा, है ना। इसमें से दो भगवान के नाम हैं, एक अर्जुन का नाम है, राइट। लेकिन ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी दिव्य, है ना। याद है हमने भगवद गीता चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, दिव्यौ शंखो, है ना, दिव्यौ शंखो। सो नॉट ओनली कृष्णा शंख इज दिव्य, बट अर्जुना शंख इज ऑल्सो दिव्य, है ना। हम्म। सो अगर हम ट्रांसलेशन के हिसाब से जाएं, तो बताया गया है कि संजय उवाच, संजय कह रहे हैं और धृतराष्ट्र रियल टाइम बेसिस पे खबर दे रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन ने, परंतपा अर्जुन ने ये सब कन्वे किया योगेश्वर कृष्ण को, उन्होंने कृष्ण को संबोधित करते हुए बोला, हे गोविंद, आई शैल नॉट फाइट, ओ गोविंद, मैं रणभूमि में भाग नहीं लूंगा, और चुप हो गए, सन्नाटा, है ना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सन्नाटा, ठीक है। सो शिल प्रपाद हमारे फाउंडर आचार्य तात्पर्य में सबसे पहले यही कहते हैं कि यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन में लड्डू फूटा, ठीक है। आटे का, बेसन का, मोतीचूर का, दैट इज अप टू योर इमेजिनेशन, लेकिन लड्डू जरूर फूटा। धृतराष्ट्र पहले तो तब उनके मन में लड्डू फूटा जब भीष्म पितामह ने शंख, है ना, शंख को ब्लो किया और आह्वान किया युद्ध का, है ना। इट वॉज गिविंग इमेंस जॉय टू दुर्योधन। देन समाचार ये दिया संजय ने कि फिर दिव्यो शंखो, है ना, प्रदत्मतो, फिर से दिल बैठ गया, है ना। सेनयोर उभयोर मध्ये, है ना, रणभूमि में अर्जुन वॉज अबाउट टू मेक अ मार्क, लेकिन बीच में आके खड़े हो गए, एंड ही फेल, एंड वो सबको देख रहे हैं, हिज हैंड्स आर शिवरिंग, हिज हेयर आर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही इज हैविंग अ फीवर, हिज माउथ इज ड्राइंग अप। ये सुन के फिर से वो खुश हो गए, है ना। धृतराष्ट्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हैप्पीनेस। धृतराष्ट्र महाराज जो हैं, इट इज ऑल टेम्पररी हैप्पीनेस। बेचारे 5 मिनट में, 5 मिनट में खुशी के मारे गर्म हो रहे थे, फिर बार बार उन पर ठंडा पानी डाल रहे थे संजय, ऐसे ना। सो दैट इज हाउ टेम्पररी हैप्पीनेस वर्क्स, लाइक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, भगवद गीता 2.14, शीतन उष्ण सुख दुखदा, शीत ऋतु, उष्ण ऋतु, winter season, summer season, happiness and distress come and go like winter season and summer season, nothing is temporary, o son of Bharata, है ना, o Kunti Nandan, nothing is permanent, sorry, nothing is permanent, nothing is permanent, all is temporary in this material world. तो सिमिलरली ये समाचार जब वो दे रहे हैं कि अर्जुना फेल साइलेंट, है ना, तो धृतराष्ट्र महाराज वाज लाइक, हे, बहुत बढ़िया संजय, बहुत बढ़िया, राइट। बट एट द सेम टाइम, जैसे ही वो बहुत बढ़िया कह रहे थे, वाह वाह दे रहे थे, देन इन दिस श्लोक, दैट इज वाई संजय डिसाइडेड टू यूज थ्री वर्ड्स, थ्री की वर्ड्स, है ना, ताकि वो विंडो ड्रेस ना करें धृतराष्ट्र महाराज को, शुगर कोट ना करें धृतराष्ट्र महाराज को, क्योंकि क्योंकि गुलाब जामुन ओवर स्वीटेंड किसी को ना अच्छा लगे,
ठीक है, nobody likes an over sweetened गुलाब जामुन. संजय was wanted to keep the message as it is, क्योंकि as it is कब मैसेज रखा जाता है? when the message is about something which is original. Original things remain as it is. So who is the original supreme personality of Godhead? It is Krishna, है ना? So इसलिए संजय is trying to keep the message as it is, and hence he used 3 keywords जिनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. राइट? तो राइट, 2 वर्ड्स यूज किए, है ना? 2 वर्ड्स यूज किए संजय ने फॉर कृष्णा. फर्स्ट इज ऋषिकेशम, सेकंड इज गोविंदम. हम दोनों को इसकी मीनिंग्स पता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक यू माइट नो कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है ना? इतना तो आप सबको भी ज्ञात हो गया है, बट व्हाई नॉट फिर से गंगा में डुबकी लगाएं जब गंगा सामने से बह रही है. सो फिर ऋषिकेश भगवान का नाम है, इट्स द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस. तो एंड एंड ऋषिकेश वर्ड इसलिए यूज किया संजय ने क्योंकि वो धृतराष्ट्र को यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अभी, हाँ, अभी इट सीम्स दैट अर्जुन का अपने इंद्रियों पर कोई वश नहीं है ना? बट ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहने वाले, क्योंकि ऋषिकेशम, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, है ना? है ना? तो ऋषिकेश जो है, ही इज अबाउट टू नाउ कंट्रोल द सेंसेस ऑफ अर्जुना एंड इज इन द एंड गोइंग टू कन्विंस हिम टू फाइट अगेन एंड रिज्यूम हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज. इसलिए इसीलिए संजय ने भगवान को ऋषिकेशम बोलकर एड्रेस किया है. गोविंदम बोलकर क्यों किया है? गोविंदम इसलिए बोला है, जो सेकंड कीवर्ड है गोविंदम, क्योंकि गोविंद मीन्स अ पर्सन, गोविंद मीन्स कृष्णा हु गिव्स प्लेजर टू एवरीवन सेंसेस. द काउज हु प्लीजेस द काउज एंड गिव्स प्लेजर टू एवरीवन सेंसेस. और जैसे उन्होंने देखा ना कि धृतराष्ट्र महाराज ज्यादा ही खुश हो रहे थे, देन ही यूज्ड द वर्ड गोविंदम बिकॉज वो he wanted to present a true picture in the way कि महाराज जिस विषय पर आप खुश हो रहे हो, that is material happiness. बट अर्जुन जिनकी शरण में है, गोविंदम की शरण में है, कृष्णा इज अबाउट टू गिव utmost pleasure to the senses of अर्जुना, एंड जो परम सुख होने वाला है वो तो उसकी अनुभूति अर्जुन को होगी, आपको नहीं. The Pandavas will have the last laugh, Maharaj. Mark my words. Right? So सबको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? आर वी ऑन द सेम पेज? हम सब सही चल रहे हैं ना? थम्स अप अगर हम सब सही चल रहे हैं. ओके, गुड. एंड गुड़ाकेशः परंतपः. परंतपः मीन्स द chastiser of the enemies, है ना? जो अ पर्सन हु इज वेरी मच मोटिवेटेड, जो बहुत मोटिवेटेड है ना, टू डिफीट द एनिमी. तो ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है ताकि वो धृतराष्ट्र महाराज को संजय मैसेज पहुंचा सकें कि अर्जुन जो गांडीव त्याग चुके हैं, वेरी सून, है ना, इन अ फ्यू मोमेंट्स वो गांडीव उठेगा एंड अर्जुन विल रिज्यूम बीइंग गांडीवधारी धनंजय गुड़ाकेश परंतपः, द ओरिजिनल चैस्टाइजर ऑफ द एनिमीज. ठीक है? एंड महाराज धृतराष्ट्र, पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? स्वयं आप हैं. राइट? सो देर नहीं है. ठीक है? युद्ध आज शुरू होगा, बस 18 दिन वेट करिए. हर दिन आपके पास बुरी बुरी खबरें आएंगी आपके बच्चों के बारे में. आज 12 बच्चे मरे आपके, आज 11 मरे, आज भीमसेन ने टांग फाड़ कर वध किया आपके इस बच्चे का, आज, है ना, पेट फाड़ा नरसिम्हा स्टाइल में, आज गला फाड़ा. ठीक है? पता नहीं, डॉट 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 सब कुछ, मतलब नेम दैट नेम. भीमसेन ने एक एक भाई को किस प्रकार और किस विधि से मारना है, उन्होंने वनवास में सपनों में देखा था कि इसको ऐसे मारूंगा, उसको ऐसे मारूंगा, है ना. और सबसे अच्छी प्लानिंग तो उन्होंने दुशासन की थी. ठीक है? सबसे अच्छी प्लानिंग ही प्लान फॉर दुशासन. ही वाज, भीमसेन जो थे वो वनवास अज्ञातवास में सो नहीं पाते थे आफ्टर व्हाट हैड हैपेंड टू माँ द्रौपदी.
एक स्त्री की निंदा जिस प्रकार से की गई और जिस प्रकार से उनको लज्जित किया गया, भीमसेन वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली एंड फाइनली व्हेन इट ऑल हैपेंड, है ना, देन ही टुक, फिर उनको चैन की सांस आई थी। दैट्स जस्ट अ नोट। लेकिन श्रील प्रभुपाद, हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, वो अपने तात्पर्य में यही लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जो हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं जब उनको यह ज्ञात हुआ कि अर्जुन जो हैं वो बिल्कुल भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो अस्त्र शस्त्रहीन रखेंगे खुद को, और क्या करेंगे? बेगिंग, यू विल बेग, है ना, भिक्षाम देही, है ना, भर दो झोली मेरी, राइट। एंड धृतराष्ट्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, है ना। एंड लेकिन संजय ने, बीइंग द एडवाइजर टू धृतराष्ट्र महाराज, he did his ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, he did his ड्यू डिलिजेंस, और उन्होंने समाचार क्या किया? उन्होंने फिर से, शिल प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं, अगेन, बट संजय डिसअपॉइंटेड हिम अगेन, पुनः। अगेन को अंडरलाइन कर लो, सर्कल मार लो, स्टार कर लो, हैशटैग करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अ रियलिटी चेक हैज बीन गिवन टू धृतराष्ट्र महाराज, है ना। सो बट संजय डिसअपॉइंटेड हिम अगेन in relating that Arjun was competent to kill his enemies, Parantapa. Arjun is more than competent to rule the three worlds in this material world. ठीक है, तो बस संजय जो है वो एक रियलिटी चेक पास ऑन कर रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज को, कि right now he is bewildered, but once he resumes his responsibilities, जब ऋषिकेश यत्र योगेश्वरो कृष्ण जो हैं वो एनलाइटन करेंगे, है ना, गुड़ाकेश परंतपा अर्जुन को, वी आर इन बिग ट्रबल महाराज, वी विल नॉट बी एबल टू सबड्यू द एनिमी। अर्जुन हिमसेल्फ इज इनफ फॉर द एंटायर कौरव आर्मी। यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैज कृष्णा ऑन हिज साइड, राइट, बिकॉज ही हैज कृष्णा ऑन हिज साइड। तो जिस प्रकार जो संजय हैं वो ऋषिकेश और गोविंद शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऑब्वियसली ही इज रेफरिंग टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हु इज कृष्णा। तो इससे यह इंडिकेट होता है कि शीघ्र अति शीघ्र जो अर्जुन है वो इन सभी लैमेंटेशंस, दुखों से मुक्ति पाने वाले हैं। जो भी ये लैमेंटेशंस नहीं आ रहे विच आर फ्रॉम फैमिली अफेक्शन ऑन द अदर साइड, है ना, कौरवास के साइड पे बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उनके उनके पोते, उनके वो काफी उनके काका श्री हैं वहां पर भी, है ना, उनके पितामह, उनके गुरु द्रोण, उनके पितामह भीष्म हैं, गुरुज हैं, फैमिलीज, रिलेटिव्स, एवरीवन इज स्टैंडिंग देयर। ये जो सारी लैमेंटेशन है टू कन्फ्रंट देम ऑन द बैटलफील्ड, ये सब जो है ये इट विल ऑल बी एक्सटिंग्विश्ड। कृष्णा इज गोइंग टू, ये जो आग जल रही है मन में, कृष्णा इज गोइंग टू पिक अप द फायर एक्सटिंग्विशर एंड बुझाने वाले हैं इस अग्नि को, राइट। एंड इससे ये भी पता चलता है कि कृष्णा इज विलिंग टू टेक एनी स्टेप दैट इज नेसेसरी। भगवान जो है वो हर स्टेप नेसेसरी लेने को तैयार हैं जिससे उनके भक्तों का विनाश ना हो, ठीक है। भगवद गीता 9.31, आई थिंक 9.31 ही है, लेट मी, यस, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति, राइट। तो भगवद गीता पे 9.31 में कृष्णा एक्चुअली सेज कि हे कुंती नंदन, डिक्लेयर इट बोल्डली, बोल्डली, ऐलान कर दो अर्जुन। डिक्लेयर इट बोल्डली मींस ऐलान करना, माइक पर चिल्ला चिल्ला के बोल दो सड़क के बीच में, क्या? नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता। आई विल नेवर लेट माई डिवोटी लूज, ठीक है। लेकिन सरेंडर करना जरूरी है ना। 2.7 में सरेंडर करना जरूरी है, ठीक है, तभी हम 2.9 तक पहुंचेंगे, मतलब 9.31 तक पहुंचेंगे।
एंड यू नो वट, जो भगवत गीता है, ये जो गीत है, ठीक है, इट्स अ सॉन्ग, ठीक है। देर इज अ रीजन वाई किसी को भी रेकमेंड नहीं करना कभी लाइफ में कि बीच में से कोई भी श्लोक उठाओ भगवत गीता का और पढ़ना शुरू कर दो। एक क्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी हियर। एक क्रम के साथ साथ अगर आप फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, वो जो फ्लो है भगवत गीता का उसी में सार है। नेवर skip the line and just open the 10th canto of Srimad Bhagavatam and start studying. No, you आपको क्या कहते हैं, डायरिया हो जाएगा, आपका पेट संभाल नहीं पाएगा, राइट। हमेशा जब हम मंदिर जाते हैं, ठीक है ना, श्रुति माती, जब हम इस्कॉन रोहिणी जाते हैं या दीक्षा माती इस्कॉन लखनऊ हो, है ना, या जहाँ कभी भी कहीं भी जाते हैं, बिग बिग फेस्टिविटीज होती हैं, प्रसादम हॉल में 1,000 लोग आए हुए हैं, एंड देर आर पीपल हु स्किप द लाइन एंड गो इन फ्रंट फॉर प्रसाद। हम बहुत कितनी प्यार से देखते हैं ना उनको, है ना। यू आर स्किपिंग द लाइन, है ना, यू वी बीन वेटिंग हियर फॉर 20 मिनट्स, हाउ अनसिविलाइज्ड ऑफ यू, है ना। अभी गांडीव उठाता हूं मैं अभी के अभी उठाऊंगा, ठीक है, और धड़ाधड़ 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 है ना, उठाओ भीम की गदा है ना। आरंभ है प्रचंड बोले सब शुरू हो जाओ बट डोंट स्किप द लाइन, है ना। बिकॉज द थिंग इज कि इफ यू स्किप द इनिशियल श्लोकास ऑफ भगवद गीता, आपको सरेंडर की महत्वता समझ ही नहीं आएगी। यू डू नॉट नो व्हाट अर्जुन हैज बीन थ्रू इन चैप्टर 1। भक्ति योग द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है ना। चैप्टर नंबर 4 इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, चैप्टर नंबर 5 इज कर्म योगा, 6 ध्यान योगा, 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, 8 अटेनिंग द सुप्रीम, 9th द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज विच इज अबाउट भक्ति योगा। चैप्टर नंबर 9 इज लाइक अ ज्यूल इन अ बॉक्स, ठीक है। अगर आप सडनली बंदर के भांति ज्यूल खोलोगे और उसको खाने पे तोलोगे, गटर में फेंकोगे, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट ज्यूल, यू हैवंट बिन थ्रू वन 1 to 8। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, राइट। सो क्रम के साथ चलना चाहिए। देयर इज अ रीजन व्हाई even if you want to decide what you want to choose in which stream you want to choose in class 11, you have to go from 1 to 10। 1 to 10 में जो भी आपने पढ़ा है, वेदर इट इज बेसिक सा बेसिक क्लोरोफिल का भी हो, फोटोसिंथेसिस का भी हो, है ना, जो भी सारा बायो एंड ऑल दोस थिंग्स, देन यू विल टेक अ कॉल 11th में। डू यू वांट टू बिकम दिस, डू यू वांट टू बिकम दैट, डू यू वांट टू बी अ बिजनेस मैनेजर, कॉमर्स की तरफ ज्यादा आपका संजोग है ना, द साइंसेस में मेडिकल्स, नॉन मेडिकल्स, और you're in पॉलिस, और you're in the साइंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है, यू वांट इकोनॉमिक्स, है ना, यू वांट द आर्ट्स, राइट, है ना। सो बट यू हैव टू गो थ्रू 1 to 10, है ना। यू कांट जस्ट पास क्लास 8 एंड से मैं आईआईटी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर रहा हूँ, अगले साल मुझे आईआईटी में होना है। नो, आईआईटी विल नॉट अलाउ यू टू कम थ्रू, यू हैव टू, पहली बात तो यू हैव टू बी ऑफ अ मिनिमम एज, ठीक है, एज वेल इन मैनी एलिजिबल इन मैनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू क्लियर 12th। आईआईटी में घुस आप तभी सकते हो जब आपने 11th 12th में, है ना, कुछ ली हो, मे बी ऐसा भी रूल्स होते हैं। एम्स में अगर आपने पढ़ाई करनी है तो यू नीड मेडिकल साइंसेज, यू नीड टू क्लियर विद फ्लाइंग कलर्स दैट टू, 40 सीट्स होती हैं एम्स में, ओनली 40, दैट्स व्हाट आई बीन टोल्ड 2 years बैक, पता नहीं अब कितनी होती हैं एम्स दिल्ली। सो क्रम के साथ चलना बहुत जरूरी है, डू नॉट स्किप द लाइन, है ना। हम्म। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हम 2 श्लोकास हम कवर कर रहे हैं आज, ठीक है। जो दोनों श्लोक हैं वो हैं 2.8 एंड 2.9, है ना। 2.7 में अर्जुन हैड सरेंडर्ड, ठीक है, 2.7 में अर्जुन हैड सरेंडर्ड, 2.8 में हमें पता चलता है कि अर्जुन जो है, ही इज एक्चुअली सो डिटैच्ड टू द पॉइंट ही डज नॉट वांट एनी किंगडम इन एनी ऑफ एनी सॉर्ट। एंड वो हमें एक शिक्षा भी दे रहे हैं, अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से एक शिक्षा में ये भी दे रहे हैं कि नो मैटर व्हाट ऑल लग्जरीज इन लाइफ, दे विल नॉट बी इनफ टू कीप अस हैप्पी। ये जो टेम्पररी मटेरियल सुख हैं, दिस दिस इज नॉट द राइट प्रिस्क्रिप्शन बाय द
सो कॉल्ड प्रेजेंट डे मॉडर्न डे डॉक्टर्स, है ना, है ना। दिस इज नॉट, जो हम जो सब एक दूसरे को राय देते हैं, अरे यार, हाँ इट्स बहुत जरूरी है, बड़ा पैकेज मारना जरूरी है ना, सब कुछ मारना जरूरी है, बट एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, ठीक है ना, इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी फॉर एवर, इट विल गिव यू सम टेम्पररी रिलीफ, बट अगले दिन आपको फिर से खुजली होगी, और अब और ज्यादा होगी, अब और ज्यादा होगी। क्योंकि सोच के देखो ना, एक जमाना था जब अगर आप पानी के एक गिलास से संतुष्ट हो रहे थे, ठीक है, अब आपको, यस नितिन सैनी प्रभु, डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स अ वेरी, बहुत प्रचलन में है ये अब, शास्त्र संज्ञा में ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत प्रचलन में आ गया है। सो बेसिकली, अगर आप कोई भी वस्तु से उसकी यूटिलिटी लेंगे खुद को सुख भोगने के लिए, तो फिर, हाँ विशाल प्रभु, आप डेफिनेशन ही चिपका दीजिए। ठीक है। सो फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ऑफ अ ऑफ अ रिसोर्स, ठीक है, दैट यू हैव, आप जब सेकंड टाइम उसको फिर से ग्रहण करेंगे तो पिछली बार से कम मजा आएगा। अगर आपने एक मूवी पहली बार देखी, तो फिर आप जितना आनंद मैक्सिमम उठा सकते थे आप उठा लेंगे, दूसरी बार देखने जाएंगे तो और कम होगा, तीसरी बार और कम होगा, चौथी बार आप डायलॉग साथ साथ बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, पांचवी बार आप बोलेंगे कि मैं मूवी के पैसे भर दिए मैंने, मैं यहीं से डायलॉग बोलूंगा घर पे बैठे बैठे, आई नो एवरीथिंग, ठीक है, इस मूवी का हर एक एक डायलॉग मुझे पता है, सो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट एनी मोर। सो दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दैट इज हाउ दिस मटीरियल वर्ल्ड ऑपरेट्स, एवरीथिंग इज डिमिनिशिंग, ठीक है, बट एज विशाल प्रभु सेज, बट दैट इज नॉट विद शास्त्रस, ठीक है, दैट इज नॉट एट ऑल विद शास्त्रस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि भगवान के जितनी बार हम चर्चा करते हैं, ठीक है, हम जितनी चर्चाएं करते हैं भगवान की, उतना और मन करता है चर्चा करने का, राइट। सो यू कैन लिसन टू गोवर्धन लीला एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, यू कैन लिसन टू रुक्मिणी हरण एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, है ना। जन्माष्टमी आती है, हर साल मनाते हैं, हर साल हम मोर और लेस सेम क्लास जन्माष्टमी के दिन सुन ही रहे हैं, वी आर लिस्टिंग समथिंग दैट वी आर फेमिलियर अबाउट, लेकिन व्हाई इज इट दैट जगन्नाथ जी के सामने हमेशा, ठीक है नितिन, वी हैव मैं इकोनॉमिक्स घोषित कर दूंगा आप दोनों को अब, विशाल प्रभु और नितिन सैनी को मैं घोषित कर चुका हूँ। सो वी हैव पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी अपेरेंटली, एज फार एज नितिन सैनी प्रभु इज कंसर्न। तो हमें बेसिकली हर यूनिट के साथ और प्लेजर मिलता है, बिकॉज कृष्णा इज गोविंद, ठीक है, आई विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर क्यूज नाउ। ठीक है, लेकिन आई लव्ड दिस, दीज सजेशंस, नितिन सैनी प्रभु, ओके, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू वॉचिंग महाअवतार नरसिम्हा, हाउ ऑसम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन 2.8 एंड 2.9। सो ऑल दी सेशंस, ये लाभदायक तब तक हैं जब तक हम इसको अपने जीवन में उतारें, ठीक है। हमको हर सेशन में दुआ करनी चाहिए, दुआ, DUA, दुआ, D फॉर डिस्कवरी, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड A फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। वी नीड टू डिस्कवर व्हाट वी लर्न टुडे, ठीक है, एंड देन वी नीड टू पुट इट अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, एंड A, देन वी नीड टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ्स। तो भक्ति विक्षा प्रोग्राम्स आर ऑल अबाउट दुआ, ठीक है, हमें दुआ तो चाहिए, है ना। ठीक है, आई होप किसी का सरनेम नहीं है दुआ, ओके, ठीक है। यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रभु, आई थॉट वी हैड दैट। सो D इज डिस्कवरी, U इज अंडरस्टैंडिंग एंड A इज एप्लीकेशन। सो आप सब दुआओं में याद रखना, ठीक है, एंड वी विल डेफिनेटली एंड टुडे सेशन नाउ, ठीक है। ऑल रेफरेंसेस वर फ्रॉम भगवद गीता एज इट इज, शिल प्रभुपाद के तात्पर्य से हम बाहर नहीं जाते हैं, एंड शिल प्रभुपाद ने जहाँ से इंस्पिरेशन ली थी, अगर आप भगवद गीता के शुरू के पन्नों में जाएंगे तो आपको देखेगा कि ही हैज, उन्होंने निर्छावर किया बलदेव विद्याभूषण के चरणों में पूरी भगवद गीता की अपनी टीका को। तो बलदेव विद्याभूषण की भी हम कमेंट्री साथ में रखते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, एंड साथ में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज ऑल्सो आर वेरी वैल्यूबल सोर्स। एंड आज हमने चंडोग्य उपनिषद से भी 2 रेफरेंसेस किए, एंड दैट आर ऑल द रेफरेंसेस फॉर टुडेज सेशन।
एंड बाकी अगर इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी if there are any deficiencies, that is definitely on my part, and we are improving every day after your valuable feedback. So for that, भगवान की कृपा से there is one very beautiful श्लोक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन. हम सब आपके ऋणी हैं. हरे कृष्णा, हरि बोल, धर्म प्रणाम.